अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह सॉलिड वर्क्स में 2D स्केचिंग कर सकते हैं और 2D स्केचिंग के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं। तो हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ। यहाँ से मैं एक न्यू पार्ट जनरेट करूँगा। पार्ट ओके। अब यहाँ पे मैंने स्केच जनरेट करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्केच की टैब में जाके स्केच को सिलेक्ट करूँगा। जैसे वो शो करा क्रिएट अ न्यू स्केच और एडिट एन एग्जिस्टिंग स्केच, मैंने इसे न्यू स्केच करना है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि आप प्लेन सेलेक्ट करें जिस प्लेन पे आपने अपना स्केच बनाना है, क्योंकि जिस तरह की मैंने ज्योमेट्री जनरेट करनी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना ये रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैंने टॉप प्लेन में अपनी ज्योमेट्री डिज़ाइन करनी है तो मैं टॉप प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। राइट में करनी है तो मैं राइट को सिलेक्ट करूँगा, और अगर फ्रंट में करना है तो फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करूँगा। तो इस पे हम सबसे पहले देखते हैं फ्रंट प्लेन को। फ्रंट प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब ये प्लेन हमारे पास आ गया। जो भी मैं स्केच करूँगा वो इस प्लेन में होगा हमारे पास। तो हम सबसे पहले अब इसके बाकी देखते हैं टूल्स क्या क्या है हमारे पास स्केचिंग के लिए। स्केच में ये मेरे पास स्केचिंग टूल्स अवेलेबल हैं जो हमारे पास शो हो रहे हैं। एक मेरे पास है लाइन, यानी कि मैंने कोई भी अगर लाइन जनरेट करनी है तो मैं इस टूल से लाइन जनरेट करूँगा। सर्कल है हमारे पास स्प्लाइन है, स्क्वायर है, आर्क है, ओवल है, और शेम्फर वगैरह के बाकी डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं। अच्छा, इसमें भी इन टूल्स में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये लाइन है, इसको मैं अगर इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू को इसको एरो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अब 3 टाइप्स ऑफ लाइन आ गई। यानी कि एक ये सिंपल लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स में डिफाइन करूँगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट। वो इस लाइन के थ्रू फिर मैं अपना स्केच जनरेट कर लूँगा। ये सेंटर लाइन है, ये रेफरेंस के तौर पे हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइन। ये स्केच में कोई पार्ट जनरेट करने के लिए यूज़ नहीं होती, ये सिर्फ एक रेफरेंस लाइन होती है सेंटर लाइन। उसके अलावा मिड पॉइंट एक लाइन है। हम तीनों को देख लेते हैं किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्केचिंग में। सबसे पहले मैं लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इसका इनिशियल पॉइंट लिया। अब अगर मैंने इसको एक रेक्टेंगल बनाना है तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन, उसके साथ मेरे पास इस जो मेरा ये कर्सर है, जो पेंसिल का आइकन हमें शो हो रहा है, इसके साथ आप देखें कि एक जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक येलो हाईलाइटेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। उसके साथ एरो हेड के साथ हमारे पास डायमेंशन है कि इसकी कितनी डायमेंशन है, और साथ एंगल भी हमें शो हो रहा है। यानी कि ये लाइन जो है मेरे पास 93.85 मिलीमीटर्स लॉन्ग है और 180 डिग्री पे है। ये इसका जो एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके अलावा हमारे पास जो इस एरो हेड के साथ हमारे कर्सर के साथ ये येलो हाईलाइटेड एक अंडर लाइन शो हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे जैसे मैं ऊपर मूव करता रहता हूँ तो इसकी वो दोनों लाइंस ख़त्म हो जाती हैं, और जब मैं बिल्कुल इसको वर्टिकल पोजीशन पे ले जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक वर्टिकल हाईलाइटेड लाइन शो हो रही है। इसका मतलब यह है कि मेरी लाइन बिल्कुल वर्टिकल है। उसका एंगल भी शो हो रहा है मुझे 90 डिग्री पे है, और उसके साथ उसकी लेंथ भी शो हो रही है। इसके अलावा जब मैं इस पोजीशन पे आता हूँ तो ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि मेरी लाइन इस पॉइंट पे आके जो है हमारा एक्स वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हो जाती है इस पोजीशन पे आके। ये एक डॉटेड लाइन शो कर रही है, और साथ वाइट हाईलाइटेड एक जो लाइन हमें वर्टिकल में शो हो रही है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये इसके परपेंडिकुलर लाइन आएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जनरेट हो गई। अब साथ ही नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाएगी। लेट्स से इसको मैं इधर ला के क्लिक करता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई, और जब मैं इसको इस लाइन से अटैच करूँगा तो यहाँ पे हमें येलो हाईलाइटेड में डबल सर्कल शो हो रहा है कर्सर के साथ। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि दोनों पॉइंट का जो सेंटर है वो सेम है। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ
तो मेरे पास ये शेप बन जाती है। अगर मैंने रेक्टेंगुलर ड्रा करनी है तो मैं क्या करता हूँ, मैंने सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इसको यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। उसके बाद जब मैं इसे नीचे की तरफ लेके जाऊँगा वर्टिकल लाइन, तो अगर मैं इसको एक एंगल पे रखूँगा मुझे येलो हाईलाइटेड लाइन शो नहीं होगी। जो इधर डॉटेड लाइन में येलो लाइन शो कर रही हैं वो रेफरेंस लाइन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं ये वर्टिकल लाइन करना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल वर्टिकल लाऊंगा और जो येलो हाईलाइटेड हमारे पास लाइन है वो हमें शो हो जाएगी, साथ एंगल भी शो हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये 2 लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड लाइन की तरफ जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा हॉरिजॉन्टल की तरफ आता हूँ और अब मैंने देखना है कि मैंने इसकी बिल्कुल पैरेलल इसकी सीध में मैंने लाइन यहाँ पे अपनी ख़त्म करनी है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं। तो अगर तो मैं यहाँ पे हूँ कर्सर, ये स्ट्रेट लाइन सारी शो कर रही है कि ये हॉरिजॉन्टल है। मैं जब यहाँ पे हूँ तो मुझे मैं अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन दे सकता हूँ। जब अगर मैंने इसके इक्वल की देनी है, मैं इसके पास आता हूँ, बिल्कुल इसके पैरेलल आऊँगा इस पॉइंट के, तो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ये यहाँ पे हम इस पॉइंट पे पैरेलल आ गए। तो मैं इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा इस पॉइंट के पैरेलल, और जब मैंने इसके भी पैरेलल लेनी है यानी परपेंडिकुलर, जब हम चलेंगे इस एंगल यहाँ से एक परपेंडिकुलर एंगल लेंगे, वो किस तरह होगा, यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे आके, क्योंकि कर्सर के साथ मुझे एक वर्टिकल लाइन शो हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है, इस पोजीशन पे आके मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह हमारी एक रेक्टेंगल जनरेट हो गई। इसको अगर मैंने स्क्वायर बनाना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दोनों हमें इंटरसेक्शन शो करती हैं। अगर मैं यहाँ पे पीछे हूँ तो वर्टिकल इंटरसेक्शन शो नहीं हो रहा, और ये जो बोल्ड लाइन है ब्लू कलर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है हॉरिजॉन्टल रेफरेंस को। तो जब मैं ऊपर वाले पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर आऊँगा तो ये डॉटेड लाइन रेफरेंस शो करेगी मुझे। इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये 3 साइड्स कंप्लीट हो गई। अब जब मैं इधर जाऊँगा ये पॉइंट पे आके ये पॉइंट ब्लू ऑरेंज हाईलाइटेड हो जाएगा, साथ हमें वर्टिकल का साइन आ रहा है, शो हो रहा है, और एक कॉन्सेंट्रिक का साइन शो हो रहा है। इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब ये स्क्वायर बन गया। ये जो ग्रेश पोर्शन ये शो कर रहा है कि मेरी जो ज्योमेट्री है वो क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। अगर मैंने लेट से सिंपल ऐसे लाइन करनी है, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, और यहाँ पे आके मैंने इसे ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे या तो एस्केप कर सकता हूँ एस्केप के बटन से, या यहाँ ये जो हमारे पास चेक मार्क शो होगा उससे मैं ओके कर सकता हूँ। मैं इसको एस्केप करता हूँ, यहाँ पे मेरी लाइन कंप्लीट हो गई। और उसके अलावा ये ग्रे जो है हाईलाइट शो नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास जो ज्योमेट्री है ये क्लोज नहीं है, ये ओपन ज्योमेट्री है। अब जो इसको हमने देखना है इसका सेंटर लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इस पोजीशन पे इस जो हमारे पास रेक्टेंगल है इस पे सेंटर लाइन यानी रेफरेंस लाइन मैंने एक ड्रॉ करनी है। वो कैसे करूँगा, सेंटर लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगर तो मैंने इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट से पिक करना है लाइन को, तो मैं उसे बिल्कुल मिड पॉइंट से पिक करूँगा। वो किस तरह होगा कि जब मैं इस लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेके आऊँगा तो ये लाइन ब्लू ऑरेंज हाईलाइटेड हो जाएगी, और ये पॉइंट जो शो हो रहा है हमें, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है मिड पॉइंट। ये शो कर रहा है कि ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। तो जब मैं इसके ऊपर लाऊंगा ये पॉइंट शो होगा, और इस पॉइंट पे मैं जब लाऊंगा ऑरेंज शो हो जाएगा, और साथ ही कर्सर के मेरे पास येलो हाईलाइटेड में एक आइकन शो हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये कोइंसाइड कर रही है। यानी कि अगर मैं लाइन यहाँ से जनरेट करूँगा तो वो इस पॉइंट के साथ अटैच हो जाएगी, और इधर से ही मैं अपनी लाइन जनरेट कर सकता हूँ मिड पॉइंट के साथ। अगर मैं जो ऑरेंज इस लाइन से मैंने मिड पॉइंट से नहीं पिक करनी है, अपनी जो सेंटर लाइन है कहीं से भी किसी और पॉइंट से करना है, तो मैं जब इसके ऊपर लाऊंगा ये ऑरेंज हाईलाइटेड हो जाएगा, और हमें एक साथ येलो आइकन शो कर रहा है कि ये इस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रहा है। अगर मैं इसके आगे पीछे हूँ तो ये आइकन शो नहीं होगा और ऑरेंज लाइन नहीं आएगी।
अब इसकी मैं सेंटर से मिड पॉइंट से इस पे यहाँ पे लाके मैं क्लिक करता हूँ सेंटर लाइन को। अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाना चाहता हूँ, या मैं इंक्लाइन लेके जाना चाहता हूँ, या मैं किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। मैं इसको इधर लगाता हूँ इसके मिड पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास एक आ गई सेंटर लाइन। अब इससे एस्केप करने के लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो मैं उसके स्केच मोड से जो सेंटर लाइन के एग्ज़िट हो जाऊँगा। अब ये हमारे पास सेंटर लाइन आ गई और ये हमारे पास आ गई बाकी जो हमारी स्केचिंग लाइंस हैं। अभी भी हम स्केच मोड के अंदर हैं, यानी कि जब तक ये हमें शो हो रहा है इसका मतलब है हम अपने स्केच मोड के अंदर हैं। हमारे पास सबसे ऊपर शो हो रहा है कि हम स्केच 1 कर रहे हैं, पार्ट 1 का। जितना जो एक पार्ट जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम में मैं एक पार्ट जनरेट कर सकता हूँ एक विंडो में, और उसमें जितने भी स्केचेस होंगे उसका साथ नंबर आता रहेगा। पार्ट 1 मेरे जो प्रोजेक्ट जो अभी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका नाम है, और स्केच 1 उसमें जो फर्स्ट स्केच मैंने किया है उसका नाम है। तो अगर मैं यहाँ से एग्ज़िट होना चाहता हूँ, इतना मेरा स्केच कंप्लीट हो गया, और मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा। अगर मैं इस स्केच को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो मैंने चेंजेस की हैं, ये ड्रॉ किया है, इसे सेव नहीं करना चाहता, तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और अगर इसे सेव करना चाहता हूँ मैं, और नेक्स्ट कोई ऑपरेशन इस पे लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो मेरा ये स्केच सेव हो गया स्केच 1 के नाम से। अब ये मेरा एक स्केच है, ये सारी जो फिगर्स शो हो रही हैं ये मेरा 1 स्केच है। इसको अगर मैंने दोबारा एडिट करना है अपने स्केच को, तो मैं इस पे आके राइट क्लिक करूँगा और एडिट स्केच को सिलेक्ट करूँगा, तो मैं दोबारा अपने स्केच को एडिट कर सकता हूँ, इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर सकता हूँ, इसमें कुछ एडिशन कर सकता हूँ, या डायमेंशनिंग वगैरह करनी हो वो कर सकता हूँ। अब इसकी हम डायमेंशंस देखते हैं, डायमेंशंस किस तरह होंगी। यहाँ पे सॉलिड वर्क हमें एक ऑप्शन देता है स्मार्ट डायमेंशन की। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या स्मार्ट डायमेंशंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो जिस तरह की भी लाइन हो, जो भी हमें डायमेंशन देनी हो, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। अब इसको स्मार्ट डायमेंशन को मैंने सेलेक्ट किया, मेरे एरो के साथ कर्सर के साथ एक डायमेंशन का सिंबल शो हो गया, यानी कि अब जो हूँ मैं डायमेंशन मोड में हूँ। अब मैं डायमेंशंस को सिलेक्ट करूँगा अपने पार्ट की। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, इसकी लेंथ आ गई मेरे पास के जी 76 है अभी, और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। किस तरह होगा, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब जहाँ पे मैंने इसे प्लेस करना है इस डायमेंशन को, इधर लाके ऊपर नीचे, तो मैं उस पोजीशन पे आके अपना जो कर्सर है उसको क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हो रही है, इधर मैं अपनी वैल्यू ऐड करूँगा, यानी कि जो डायमेंशन मैंने देनी है उसको मैं एंटर करूँगा। मैं कहता हूँ मुझे ये चाहिए 100 mm, मैं 100 को करके सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यूनिट मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर एक तो मैं 100 मिलीमीटर्स भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने कोई और यूनिट ऐड करना है, जैसे कि मैंने 100 इंचेस लेना है, तो मैं इसके आगे IN लिख दूंगा जो कि इंच को रिप्रेजेंट करता है, तो वो 100 इंचेस की लाइन हो जाएगी। लेकिन मेरा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो मिलीमीटर्स में रहेगा, बाकी डायमेंशंस मिलीमीटर में चलती रहेंगी। जिनको मैं स्पेसिफिकली डेजिग्नेट करूँगा कोई और यूनिट, तो वो उस यूनिट में आ जाएंगी। अगर इसको मैं मीटर्स में देना चाहता हूँ, मैं एम्स एंटर कर दूंगा। तो अगर मैं कोई भी एंटर नहीं करता, सिंपल इसे 100 करके एंटर करता हूँ, तो वो मिलीमीटर्स जो हमारा यूनिट सेट है उसमें डायमेंशन आ जाएगी। अब अगर तो मैंने देखना है इसका, इस लाइन का और इस लाइन का एंगल कितना है, तो मैं इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। यहाँ से हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ ला ड्रॉप करता हूँ। अब वो कह रहा है कितना एंगल होगा, मैं कह देता हूँ 170, तो वो एंगल चेंज हो गया हमारा। सिमिलरली अगर मैंने इसका और इस लाइन का एंगल लेना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अभी 90 है, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 70 का चाहिए।
डायमेंशन, अच्छा सॉलिड वर्क्स एक और क्या चीज़ क्या करता है कि ये इसकी डायमेंशंस जो होती हैं आपस में कंस्ट्रेंड होती हैं, तो उनका ख्याल रखना होता है, क्योंकि अब ये कह रहा है कि इन दोनों को मैं इस एंगल को चेंज नहीं कर सकता जो कि इस लाइन का और इस लाइन का है। उसकी वजह यह है, कहता है कि दिस डायमेंशन जो बाकी मेट्स हैं, मेट्स कौन से हैं, मैंने डिफाइन किया कि ये लाइन मेरी हॉरिजॉन्टल है, ये कंस्ट्रेंड हो गया, ये लाइन वर्टिकल है, ये कंस्ट्रेंड हो गया, इस वजह से मैं इसे और कोई एंगल नहीं असाइन कर सकता। अगर ये लाइन है मेरी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंगल दे सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमें शो हो रही हैं ग्रीन हाईलाइटेड लाइंस शो हो रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं उसकी कंस्ट्रेंट लाइन की, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसकी कंस्ट्रेंट। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारा कोइंसाइड हो रही है लाइन दूसरी लाइन के साथ। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ इस लाइन को, तो मैं इसकी डायमेंशन तो चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन मैं चेंज नहीं कर सकता। अब हम आगे चलते हैं। इस स्केचिंग तो डायमेंशंस हो गई, एंगल वगैरह जो भी हमने सेलेक्ट करना हो। इसको मैं एस्केप करूँगा तो यहाँ से मैं एग्जिट हो जाऊँगा और दूसरे स्केच टूल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। सर्कल की तरफ चलते हैं। अब सर्कल में हमारे पास और टाइप्स हैं। एक तो सर्कल हमारे पास है मिड पॉइंट सर्कल, यानी कि एक सेंटर पॉइंट मैं सेलेक्ट करूंगा और अपना सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सेकंड मेरे पास ऑप्शन है पेरीमीटर सर्कल। इसका क्या मतलब है कि मैं उसका पैरामीटर डिफाइन करूंगा, मैं 3 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और अपना सर्कल को डिफाइन कर लूँगा। तो अगर मैं सर्कल सिंपल को सिलेक्ट करता हूँ मिड पॉइंट वाले को, तो मैं कहीं पे भी सर्कल अपना ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। इसके अलावा मैं अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, लेट से इस कॉर्नर से मैं करना चाहता हूँ, तो मैं जब इस पॉइंट के ऊपर अपना कर्सर लाऊंगा वो ऑरेंज हाईलाइटेड हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है और यहाँ से मैं अपना सर्कल जनरेट कर सकता हूँ। अब साथ साथ रेडियस की डायमेंशन भी आ रही है। मैं इसको किसी भी पॉइंट पे रख के ओके करता हूँ और इसकी डायमेंशन कर सकता हूँ। स्टार्ट डायमेंशन, सर्कल के पेरीमीटर को सिलेक्ट करूँगा तो इसका डाया आ जाएगा। अब मैं डाया डिफाइन करूँगा कि कितना डायामीटर मुझे चाहिए। इसको लाके मैं जब क्लिक करूँगा तो अब ये विंडो जो ओपन होगी, इधर मैं अपनी वैल्यू एंटर कर सकता हूँ। मुझे चाहिए 50 mm का, मैंने 50 एंटर कर दिया। ये 50 mm डाया का हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जो हमारे पास सेकंड सर्कल है वो है पेरीमीटर सर्कल, उसको भी हम देखते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पेरीमीटर सर्कल। अब एक पॉइंट मैंने ये सिलेक्ट किया। अब इसको दूसरा पॉइंट मैं सिलेक्ट करूँगा कोई भी जिधर मैंने सर्कल अपना जनरेट करना है। इसको सिलेक्ट किया और तीसरा डिफाइन करेगा उसका रेडियस को, यानी कि अब सिर्फ मैं उसका रेडियस डिफाइन करूँगा। ये हो गया। अब इस तरह हम 3 पॉइंट्स के ज़रिए अपना सर्कल जनरेट कर सकते हैं। इसकी भी डायमेंशनिंग कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशंस को सिलेक्ट करके सर्कल, इसको मैं कहता हूँ मुझे चाहिए ये 30 मिलीमीटर्स, मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं इसमें, जो कि मिड पॉइंट की मैंने बात किया था कि मिड पॉइंट लाइन हमारे पास, इधर से मैं मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट करता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, वो सेंटर पॉइंट होगा और उसके दोनों तरफ इक्वल डायमेंशन की हमारे पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ये रेफरेंस लाइन होती है। किसी भी कोई पॉइंट या कोई लाइन हो उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो शो करने के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये शो कर रहा है कि ये इसके बिल्कुल सीध में है, इसके बिल्कुल पैरेलल है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ तो इस पॉइंट के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। और जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल मेरे पास इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट लाइन को हम किस तरह करेंगे, मैंने क्लिक किया अपने कर्सर को। अब इसको मैं जितना मूव करता जाऊंगा सेकंड डायमेंशन उतनी ही मूव होती रहेगी। लेट से मैंने इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरेट किया इतना, तो जितनी लाइन इस मिड पॉइंट से इस तरफ है उतनी ही लाइन इस मिड पॉइंट से उस तरफ है।
इसको एग्ज़िट करने के लिए मैं एस्केप का बटन यूज़ करूँगा, तो मैं इस मोड से एग्ज़िट हो जाऊँगा। हम चलते हैं स्प्लाइन की तरफ। स्प्लाइन एक ऐसा टूल होता है कि हम डिफरेंट उसकी जो कर्व है शेप की जनरेट कर सकते हैं। मैं क्लिक करता रहूँगा जहाँ पे जिस तरह की मुझे अपनी डायमेंशन चाहिए स्प्लाइन मेरी जनरेट होती रहेगी, और जहाँ पे मैं इसे एस्केप करूँगा वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने कोई कर्व जनरेट करनी है क्लोज एंडेड, तो उसको मैं किस तरह जनरेट करूँगा, उसको मैं क्लिक किया मैंने एक बटन, उसके बाद दोबारा क्लिक किया, जो भी मैंने पार्ट डिफाइन करना है जिस तरह का, उसको मैं क्लिक करता रहूँगा और इधर आके मैं इसे क्लोज एंडेड एक लूप बना दूंगा, और ग्रेश पॉइंट शो कर रहा है। जो ग्रे जो है हमारे पास, ये शो करेगा कि हमारी लूप या जो भी हमारा स्केच है वो एक क्लोज स्केच है, ओपन स्केच नहीं है। अगले टूल्स की तरफ चलते हैं हम, रेक्टेंगल की तरफ। अब रेक्टेंगल में भी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल है, यानी कि मैं दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और एक रेक्टेंगल जनरेट कर लूँगा, जो भी स्पेसिफाई मैं करूँगा पॉइंट जिस तरह के मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। उसके अलावा सेंटर रेक्टेंगल है कि मैं एक पॉइंट को जो कि मिड पॉइंट होगा उसको सिलेक्ट करूँगा और एक कॉर्नर को सिलेक्ट करूँगा। ये सारी जो डिफरेंट टाइप्स हैं ये सिर्फ हमारी स्केचिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए है। हम डायमेंशन जो है अपनी मर्ज़ी से देंगे स्मार्ट डायमेंशंस के थ्रू। अगर इसमें और देखें तो रेक्टेंगल में हमारे पास 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है, यानी कि मैं 3 कॉर्नर्स को सिलेक्ट करूंगा और हमारे पास रेक्टेंगल जनरेट हो जाएगी। 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल है, एक सेंटर पॉइंट होगा, बाकी 2 मेरे पास कॉर्नर्स होंगे। इसी तरह अगर मैंने पैरेललोग्राम बनानी है तो उसके लिए भी मैं ये टूल यूज़ कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कॉर्नर रेक्टेंगल को। एक कॉर्नर सेलेक्ट किया मैंने, जो भी मैंने डायमेंशन करनी है, स्क्वायर करना है, रेक्टेंगल करनी है, इसको साथ साथ शो हो रहा है। एक्स एक्सिस में इतनी डायमेंशन है, वाई एक्सिस में इतनी है। इसको मैं सिलेक्ट ओके करता हूँ। जब दोबारा क्लिक करूँगा तो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी और इसकी यहाँ से मैं डायमेंशनिंग कर सकता हूँ। 500 और इसको हम 200 कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास डायमेंशंस हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं। इसकी सेकंड टाइप सेंटर रेक्टेंगल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ एक पॉइंट पे। अब जिस सेकंड पॉइंट पे मैं जहाँ पे क्लिक करूँगा वहाँ पे मेरी रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी मैं जनरेट करना चाहता हूँ वो मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास मेरी एक और जो ज्योमेट्री थी वो जनरेट हो जाएगी। इसी तरह बाकी टाइप्स भी हैं रेक्टेंगल्स की। 3 पॉइंट एक देख लेते हैं। 3 पॉइंट में क्या है, एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसका सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, सेकंड कॉर्नर, तो उसको मैंने इधर सेलेक्ट किया। अब मैं उसकी जो विड्थ है उसको डिफाइन करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास रेक्टेंगल जनरेट होगी। हम इधर से भी जो हमारे पास इधर मेन्यू शो हो रहा है इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स को। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट की हुई है 3 पॉइंट्स, इधर से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करके इसकी रेक्टेंगल जनरेट कर सकता हूँ। इधर से डिफरेंट टाइप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये स्केच हो गए हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्प्लाइन, सर्कल, लाइन। बाकी क्या है, इसमें मैं आर्क भी जनरेट कर सकता हूँ। अगर मैं ओवल जनरेट करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ से मैं एलिप्स है, उसको मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट की। अब उसका मैंने सेलेक्ट करनी है सेकंड डायमेंशन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब इसका जो माइनर एक्सिस है थर्ड डायमेंशन उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। वो मेरी मर्ज़ी है, इसको मैं कहीं पे भी सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी डायमेंशनिंग कर सकता हूँ स्मार्ट डायमेंशन के थ्रू। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और इधर से मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। यानी कि क्योंकि इसमें मेरे पास 3 पैरामीटर्स होंगे, एक तो मेरे पास उसका मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो शो कर रहा है मुझे वो माइनर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की सारे मुझे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। इसलिए इसकी एक से हम डायमेंशन डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इसके इधर पैरामीटर्स में चेंज कर सकता हूँ। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में उसका जो रेडियस आ रहे हैं माइनर मेजर एक्सिस उनको कर सकता हूँ। इसके अलावा
जितने भी स्केचेस हैं उसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के तौर पे भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने जो सॉलिड लाइन है उसके लिए भी। अगर मैंने ये एलिप्स जनरेट कर दिया, इसे मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन करना है, तो फॉर कंस्ट्रक्शन को चेक करूँगा मैं, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी जनरेट हो जाएगी। इसको मैं जब अनचेक करूँगा तो ये एक सॉलिड हमारे पास स्केच आ जाएगा। इसको मैं एक्सट्रूड करके एलिप्स भी बना सकता हूँ, या और ऑपरेशन जो इस पर मैंने अप्लाई करने हैं वो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं, अगर मैंने इसमें अपने स्केच में कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ लिखना है, जैसे कि अगर मैंने इस लाइन के बारे में कुछ लिखना है या इस स्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने जनरेट किया है कुछ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा। लेट्स से मैंने इधर लिखना है, तो मैं ये जो टेक्स्ट का हमारे पास टूल है इसको सिलेक्ट करूँगा। अब क्या है, इधर एलिप्स सेलेक्ट हुआ हुआ है क्योंकि एलिप्स क्लिक था, मैंने ये करना है, इसको मैं यहाँ राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन करूँगा और इस बाउंड्री को मैं सिलेक्ट करूँगा। लाइन 25 आ गई, यानी कि इस लाइन के रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमारा स्केच जो हम एंटर करेंगे टेक्स्ट वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखना शुरू करता हूँ। लेट्स से मैंने लिखना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिखूंगा मैं और इसे ओके करूंगा। तो यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट शो हो गया। इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा ये दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ही बाकी ये जो हैं एडिट के टूल्स हैं, ये बोल्ड करने के लिए, इटैलिक्स करने के लिए। उसके अलावा अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है वो किस तरह होगा, इसको अनचेक करूँगा, यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट को अनचेक करूँगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी फ़ॉन्ट्स की। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आके मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जो भी मैंने डिफ़ाइन करना है पॉइंट्स में, यूनिट्स में करके ओके करूँगा। तो अगर हम इसे पॉइंट्स में करके 72 करें तो हमारा फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसी तरह जितना भी मैंने अकॉर्डिंगली करना है उसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, हमारी चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगी। कैंसिल करूँगा तो मेरी जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होगी। बाकी हमारे पास ये स्लॉट का है, अगर स्लॉट जनरेट करनी है उसके हम स्लॉट जनरेट कर सकते हैं। मैंने उसकी सेंटर लाइन जनरेट की, अब उसकी जो डायमेंशन है लेनी है मैंने उसको मैं जनरेट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास पॉलीगॉन है, मैंने पॉलीगॉन जनरेट करनी है तो मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। अब पॉलीगॉन के जो मेरे पास फेसेस हैं वो कितने होने चाहिए, किस तरह मैं डिफ़ाइन करूँगा। ये है 1 2 3 4 5 6 साइडेड पॉलीगॉन है। मैं अगर 5 साइडेड, 3 साइडेड, 2 साइडेड, जितनी साइडेड बनाना चाहता हूँ तो वो किस तरह होगी। पैरामीटर्स में यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको रिमूव करूँगा और 5 साइडेड करनी है, 5 को सिलेक्ट करूँगा, एंटर, तो मेरी पॉलीगॉन 5 साइडेड हो जाएगी। ये 5 साइडेड पॉलीगॉन हो गई। इसको अगर मैं स्केप करूँ और मैंने सेकंड 6 साइडेड करनी है, इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा, 6, एंटर, और यहाँ पे 6 साइडेड पॉलीगॉन जनरेट हो जाएगी। इसकी भी डायमेंशन हम कर सकते हैं। इसको स्मार्ट डायमेंशन इसकी करूँगा मैं, अगर मैं 500 करता हूँ, इसका साइज़ चेंज हो गया क्योंकि इसकी सारी साइड सेम हो। अब हमारे पास इसके अलावा और भी टूल्स हैं, यानी कि अगर मैंने इसको ये जो हमारे पास कॉर्नर है इसको फिलेट करना है, राउंड करना है, तो वो हम किस तरह करेंगे। इसको हम शेम्फर भी कर सकते हैं, या इसके अलावा इसका ऑफसेट भी लिया जा सकता है लाइन का, या पूरी इस बॉडी का ऑफसेट भी मैं ले सकता हूँ, इस फोर्स लाइन का, रेक्टेंगल का ऑफसेट इनसाइड या आउटसाइड। और अगर कोई पॉइंट मैंने जनरेट करना है, रेफरेंस पॉइंट करना है मैंने, तो उस पॉइंट को भी मैं जनरेट कर सकता हूँ। अब किस तरह होंगी ये चीज़ें। ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, जहाँ जहाँ मैं पिक से ड्रॉप करता रहूँगा वहाँ वहाँ पॉइंट आता रहेगा। यानी कि पॉइंट इधर से सिलेक्ट किया, इस लाइन पे मैंने करना है, इस पे मैंने सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, इधर सेलेक्ट किया, अब ये 3 पॉइंट्स आ गए मेरे पास। इसको मैं इधर से एस्केप करता हूँ। ये रेफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। इधर से स्मार्ट डायमेंशन, इस पॉइंट को पिक किया,
इस पॉइंट को पिक करूँगा और इधर से इसकी डायमेंशन, इसका जो डिस्टेंस है वो डिफ़ाइन कर सकता हूँ मैं। सिमिलरली बाकी के साथ भी यही चीज़ हो सकती है। अगर मैंने इस कॉर्नर का फिलेट बनाना है तो यहाँ पे मैं आऊँगा स्केच फिलेट। इसमें क्या ऑप्शंस हैं, एक शेम्फर की है और फिलेट की ऑप्शन है। फिलेट को सिलेक्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे एंटिटीज़ टू फिलेट, यानी कि इधर इन दो लाइंस को फिलेट मैंने जनरेट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट हो गई लाइन 32, सेकंड लाइन सेलेक्ट हो गई और ये हमारे पास येलो मार्क शो हो रहा है कि ये हमारा फिलेट जनरेट होगा। अब फिलेट की डायमेंशनिंग मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पैरामीटर्स में कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ 100 mm का मुझे फिलेट चाहिए। 100 लिख के एंटर करूँगा तो ये फिलेट जनरेट होगा मेरा जब मैं इसे ओके करूँगा। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये फिलेट मेरा जनरेट हो गया, कॉर्नर मेरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और अगर मैं शेम्फर जनरेट करना चाहता हूँ, मज़ीद फिलेट्स भी कर सकते हैं, एक ही दफ़ा में हम यहाँ से करते रहें, या फिर इसको ओके करूँगा तो ये एग्ज़िट हो जाएंगे यहाँ से। शेम्फर जनरेट करना है, शेम्फर को सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। अब ये शेम्फर आ गया 10 बाई 10 का, मुझे चाहिए 100 का। ये मेरे पास यहाँ पे 100 का शेम्फर, जब मैं इसे एंटर करूँगा तो 100 का शेम्फर जनरेट हो जाएगा। ये लाइन किया मैंने। अब इसके अलावा जो भी डायमेंशन मैं देना चाहता हूँ उसको मैं शेम्फर की बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। एक दफ़ा शेम्फर करने के बाद फिलेट्स की डायमेंशनिंग हम चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ओके करूँगा, ये हम इधर से शेम्फर से आउट हो गए। अब ये तो स्केच हो गया पार्ट 1, स्केच 1 हो गया। इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, इधर से मैं स्केच को सेव करता हूँ, एग्ज़िट हो जाऊँगा, इस सारा स्केच मेरा सेव हो जाएगा। जो टेक्स्ट मैंने एंटर किया था वो भी डिस्प्ले होता रहेगा और जो डायमेंशनिंग मैंने की थी वो जब हम इसको क्लिक करेंगे, इसको स्केच को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हमें शो होती रहेगी। अब हमने करना है स्केच 2।